समझाना है, ज्ञान की गहराइयों को समझे बिगड़ तो समझेंगे नहीं। और बहुत ही आगे चल करके बहुत ही बच्चे खुश होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया में दुख बहुत होता जाता है। तो तुम ये सुख का रास्ता बताते हो ना बच्चे, क्या वो झट उठाए लेंगे और बहुत मीठे लगेंगे, है ना। पुरुषों को भी बहुत मीठा लगेगा ज्ञान, इन बच्चों को, क्योंकि धन मिलता है ना बच्चों को। आत्मा है, आत्मा को आगे भी कई बार ये ज्ञान मिला हुआ है। तो जब ज्ञान मिला तो ज्ञान से सुख उठाया। अभी स्मृति आती है आत्माओं को कि बरोबर हम तो अनेक बार सुख देखे हैं, कल्प कल्प अनेक बार बाबा आकर के हमको समझाया। किसको स्मृति आती है? आत्माओं को स्मृति आती है। जो आत्मा बनने में परफेक्ट हैं, जल्दी से आत्मिक स्टेज में टिक जाते हैं, उनको ये बात फट से बुद्धि में बैठती है कि हमने कल्प कल्प सुख देखा है, जो बाबा आकर के हमको सुख का रास्ता बताते हैं। तो भक्ति मार्ग में कोई अव्वल नंबर बच्चा दिखाया? भक्ति मार्ग में छोड़ो, कलयुग में दिखाया। जैसे इस बात को जाना वो पहले पहले कौन है? व्यास कोई कलयुग में हुआ? व्यास तो द्वापर के आदि में हुआ है। कलयुग तमो प्रधान युग में भी किसी को याद रहता है कि हाँ बाबा आकर के कल्प कल्प हमको सुख देते हैं समझाए करके। अरे कितनी बार बताई दिया, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। किसने लिखा है? रामायण में तुलसीदास ने लिख दिया ना, आज से 300 400 500 वर्ष पहले ही लिख दिया था। तो इससे साबित होता है कि जब भगवान ही सृष्टि पर कल्प कल्प आते हैं, और फिर गीता में लिखा हुआ है संभवामि युगे युगे, माने 2 युगों के बीच में आते हैं। तो इससे साबित होता है ना कि हर कल्प में भगवान आते हैं और हमको सुख का रास्ता बताते हैं, और हम सुख की दुनिया मिलजुल करके बनाते हैं। क्या क्या नारा बनाया? सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनाएंगे। तो फिर अनेक बार ऐसा हुआ है। तो समझ गए हो ना बच्चे अच्छी तरह से? क्या जब अनेक बार समझा है तो समझना कोई कठिन बात नहीं होना चाहिए। तो यही बातें दिल में रखनी है कि अनेक बार हमने ये चक्कर लगाया है। कौन सा? 84 का चक्कर। तो जैसे पूरे पूरे अपन को एक्टर समझते हो, बेहद के बाप क्रिएटर सहित, क्या कौन हुआ क्रिएटर? बाप है? बाप हुआ मनुष्य सृष्टि का बाप, वो भी तो बेहद का बाप है ना। 500-700 करोड़ का बाप इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट तो फिर भी हद के बाप हैं। तो जो बेहद का मनुष्य सृष्टि का बाप है, वही क्रिएटर है, वही क्रिएट करता है और वही खलास भी करता है। तो ये भी समझते हो कि वो भी कौन? वो भी एक्टर है। कौन? मना जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो भी एक्टर है। क्रिएटर भले कहो उनको, मना वो एक्टर भी है और नई दुनिया का क्रिएट करने वाला भी है। उनको कहो क्रिएटर है, तो भी कहेंगे एक्टर तो है ही ना, क्योंकि ये सत्युगी क्रिएटर है। ये भी ड्रामा के अनुसार ये दिखलाते हैं, समझाते हो? क्योंकि था सतयुग। तो सत्युगी क्रिएटर कौन हुआ है? अभी अभी पिछले बताया सतयुग का क्रिएटर कौन हुआ?
हाँ, नारायण नहीं, नारायण तो ढेर सारे हैं। आदि नारायण को आदि नारायण भी नहीं, वो तो खुद भी क्रिएशन हो गया। नर से नारायण बनता है, बनाने वाला कौन? भगवान और भगवती जी ने कहा जाता है। तो कौन हुए भगवान भगवती? शिव बाबा। शिव बाप नहीं, शिव बाबा। तो सतयुग था, तो फिर बैठ करके समझाते हैं बच्चों को, क्योंकि तुम सतयुग में थे। अभी कहाँ हो? थे तो सतयुग में, अभी झूठ युग में हो। पहले नई दुनिया में होता है सत्य का युग, फिर बाद में बन जाती है दुनिया झूठ का युग। फिर बैठ करके बच्चों को समझाते हैं कि कैसे चक्कर लगा करके फिर तुम बच्चों को जाना है वापस। तो बच्चों को तो हर वक्त, हर घड़ी धंधे धोरी में, यहाँ वहां सबको यही बताना है? क्या धंधे धोरी? अरे बच्चे तो ब्रह्मा की औलाद है ना, तो ब्रह्मा की औलाद तो ब्राह्मणों का धंधा क्या? ज्ञान लेना, ज्ञान देना, यही उनका धंधा है। समझना, समझाना, मनन चिंतन मंथन करना।